नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं खुशी उपाध्याय। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर राजनीति दलों के साथ साथ नेता भी तैयारी में जुटे हुए हैं। वैसे नेता जो पद पर हैं अब संतान को सेट करने में जान जीव से लगे हुए हैं। एनडीए में अलग तरह के ही खेल चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड के नेता अपने बेटे बेटी को सहयोगी दल में शामिल करा चुनाव लड़ाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में यह फॉर्मूला लॉन्च हुआ। 2025 में भी जेडीयू कोटे के मंत्री इस फॉर्मूले के तहत अपने बेटे बेटी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कैबिनेट में जेडीयू कोटे के 2 मंत्री ने अपने बेटे बेटी को दूसरे दल में शामिल कराकर चुनाव लड़वाया था। मंत्री अशोक चौधरी की बेटी सांभी लोजपा रामविलास में शामिल हुई। सांभी चौधरी चुनाव जीतकर सांसद बन गई। वहीं मंत्री महेश्वर हजारी ने अपने बेटे सन्नी हजारी को कांग्रेस में शामिल करा दिया। कांग्रेस ने महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी को समस्तीपुर से लोकसभा का टिकट दे दिया। समस्तीपुर के रण में नीतीश कैबिनेट के एक मंत्री की बेटी ने दूसरे मंत्री के बेटे को परास्त कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में यही काम जेडीयू कोटे के दूसरे मंत्री करना चाहते हैं। वे अपने बेटे को चिराग पासवान की पार्टी में शामिल कराकर विधानसभा चुनाव लड़ाने के प्रयास में है। बताया जा रहा है कि जेडीयू कोटे से नीतीश कैबिनेट के मंत्री मदन सहनी ने 5 अप्रैल को चिराग पासवान से मुलाकात की थी। बात बनने पर चिराग पासवान ने मंत्री मदन सहनी के बेटे को लोजपा रामविलास में शामिल कराने की हरी झंडी दे दी। 5 अप्रैल को मदन सहनी ने चिराग पासवान से मुलाकात की तस्वीर शेयर की। साथ ही लिखा कि आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात किया। इस दौरान बिहार के स्वर्णिम विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों का सार्थक चर्चा हुई। बता दें कि चिराग की हरी झंडी के बाद नीतीश कैबिनेट के जेडीयू कोटे से मंत्री मदन सहनी के बेटे एकलव्य सहनी लोजपा रामविलास में शामिल कराने को लेकर घोषणा कर दी गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की तरफ से 9 मई को मदन सहनी के बेटे एकलव्य सहनी के पार्टी शामिल कराने का घोषणा कर दी गई है। मदन सहनी ने 5 अप्रैल को दिल्ली जाकर चिराग पासवान से मुलाकात की। इसके बाद 30 अप्रैल को लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने चिट्ठी जारी की और कहा कि प्रदेश प्रभारी ने जानकारी दी है कि 9 मई को दरभंगा जिला में 9 संकल्प महासभा सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस मौके पर एकलव्य सहनी लोजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। राजू तिवारी ने यह पत्र दरभंगा के जिला अध्यक्ष को लिखा था। मदन सहनी के बेटे एकलव्य सहनी 9 मई को लोजपा रामविलास में शामिल होने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर मिलन समारोह स्थगित कर दिया गया। अब इसके लोजपा रामविलास में शामिल होने पर ग्रहण लगते दिख रहा है। नई तारीख की घोषणा अब तक नहीं की गई है। पार्टी के सूत्रों की बात करें तो यह मामला खटाई में पड़ गया है, क्योंकि जेडीयू नेतृत्व में इस बात की भनक लग गई है कि मंत्री मदन सहनी अपने बेटे को चिराग पासवान की पार्टी में शामिल कराकर चुनाव लड़वाना चाहते हैं। लिहाजा पार्टी सक्रिय हुई और साफ साफ मैसेज दे दिया है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। आप जेडीयू में हैं और बेटे को लोजपा में शामिल करा चुनाव लड़ाएंगे, यह संभव नहीं है। मदन सहनी खुद दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा सीट से विधायक है। नीतीश कैबिनेट में जेडीयू कोटे के समाज कल्याण मंत्री है। खुद तो जेडीयू में उम्मीदवार होंगे ही, इस बार अपने बेटे को हर हाल में चुनाव लड़वाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि बेटे के गौरव राम और गायघाट सीट चाहते हैं। यह दोनों सीट वर्तमान में भाजपा के खाते में है। इन दोनों जगहों पर बीजेपी की सिटिंग सीट विधायक भी है। बताते चले कि एक तरफ जेडीयू ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि अगर आप जेडीयू में हैं तो आप जेडीयू में रहिए, अपने बेटे को दूसरी पार्टी में शामिल नहीं करवाइए, ये संभव नहीं है। ऐसे में जिस तरीके से मदन सहनी है अपने बेटे एकलव्य सहनी को लोजपा रामविलास में शामिल करवाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से पत्र लिखा गया कि इनके बेटे एकलव्य पार्टी में शामिल होंगे, उसके बाद ही तुरंत ऐसा हुआ कि पेच पूरा फंस गया। ऐसे में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब नई तारीख नहीं सामने आई है, पेच यहाँ पर फंसा हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से जेडीयू में
एक तरफ अफरा तफरी मच गई कि अब मदन सहनी अपने बेटे एकलव्य सहनी को लोजपा रामविलास में शामिल करवाना चाहते हैं। ऐसे में जेडीयू ने साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि ये संभव नहीं है। आप जेडीयू में मंत्री हैं, लेकिन ये संभव नहीं है कि आप अपने बेटे को लोजपा रामविलास में शामिल करवाएं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट वी आर झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।